बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने दरभंगा हवाई अड्डे की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर विस्तार से चर्चा की है और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद मंगलवार को दिल्ली से सीधे वे दरभंगा पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातें करते हुए बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले जहाजों के टिकट की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ानी होगी। स्पाइस जेट कंपनी ने इसके बदले उल्टा उड़ानों की संख्या कम कर दी है, जिससे दरभंगा से हवाई टिकटों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। मंत्री संजय झा ने विमानन कंपनी की मनमर्जी पर लगाम लगाने की बात कहते हुए बताया कि दरभंगा से चलने वाली सभी फ्लाइटों के एयर टिकट के उच्चतम कीमत को भी निर्धारित किया जाए ताकि एक सीमा से अधिक टिकट की मूल्य वृद्धि न हो। उन्होंने दुर्गा पूजा में टिकट की बेतहाशा बढ़ी कीमतों को देखते हुए आने वाले छठ महापर्व और दीपावली जैसे समय में यात्रियों को और ज्यादा परेशानी न हो, इस पर चिंता भी जताई। मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट किसी भी सूरत में बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 फेज में जमीन अधिग्रहित कर सौंपने की बात कही। प्रथम चरण में 24 एकड़ तो दूसरे चरण में 52 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना में शुरू हुए सभी हवाई अड्डों की तुलना में दरभंगा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा है। इस एयरपोर्ट से न सिर्फ दरभंगा और आसपास के 17 जिले बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल तक के लोगों को भी इससे फायदा मिल रहा है। कल मैं मिला था जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया साहब, और मुझे तो पूरा बिहार के जो एयरपोर्ट का इशू है उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था जा करके मिलने के लिए, तो मैं बिहार सरकार के तरफ से गया था। तो अन्य एयरपोर्ट पे तो जो बात हुई वो डिटेल में अलग बात हुई। दरभंगा एयरपोर्ट में 2 सबसे बड़ा इशू है। ये उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। अब उड़ान स्कीम के एयरपोर्ट में तो ये माना जाता है, कहा जाता है कि हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ सके, लेकिन पिछले दिनों जो रेट है वो बहुत ज़्यादा, पटना से डबल रेट, ट्रिपल रेट दरभंगा से हो गया है दिल्ली का। और उसका वजह एक ही है, लार्जली डिमांड और सप्लाई। तो दरभंगा एयरपोर्ट में जो स्पाइस जेट को मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, स्पाइस जेट एयरलाइन को, स्पाइस जेट का आधा जहाज भारत सरकार ने ग्राउंडेड कर दिया, आप लोग की जानकारी में होगा। अब आधा जहाज ग्राउंडेड हो गया, उड़ नहीं सकता है, तो जहां दिल्ली से दरभंगा 3 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया, जो मुंबई से 2 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया, बेंगलोर से 2 फ्लाइट था वो 1 फ्लाइट हो गया। तो ये कल मैंने माननीय मंत्री जी जो केंद्र सरकार के विभाग के मंत्री हैं उनसे आग्रह किया कि आपका सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम का, और ये एयरपोर्ट का हाल ये हो गया है कि लोग अब यहाँ से पटना जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, लोग यहीं से पकड़ते थे। और उसका वजह ये है, या तो स्पाइस जेट अब दूसरा उसमें उड़ा नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो या तो वो उड़ाए, लेकिन उसके पास जहाज़ तो है नहीं, या आप दूसरे एयरलाइन को जो टाइम स्लॉट है जो वो उसको मिला हुआ है वो टाइम स्लॉट दूसरे को दीजिए, एक। और सेकंड, फेयर का कैपिंग कीजिए। उड़ान स्कीम में टैक्स में छूट रहता है नॉर्मल एयरपोर्ट से, तो कैपिंग कीजिए, इससे ज़्यादा का वो नहीं फेयर ले सकता। और जब तक जहाज नहीं बढ़ेगा, उड़ान नहीं बढ़ेगा, छठ आने वाला है, दीपावली आने वाला है, ऐसे ही इतने लोग आते हैं, 17 जिला उत्तर बिहार के लोग आते हैं, नेपाल झारखंड तक के लोग यहाँ लैंड करते हैं, तो इतना बड़ा कैचमेंट एरिया, तो उनको जानकारी मिली, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने तुरंत विभाग के जो लोग उनके साथ वहाँ थे उनको कहा कि इसको इमीडिएटली देखने के लिए, और कैसे नंबर ऑफ़ फ्लाइट की रास्ता एक ही है, नंबर ऑफ़ फ्लाइट बढ़ेगा तभी प्राइस कम होगा।
नहीं नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा तो प्राइस कम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसको इमीडिएटली देख करके इस पर नंबर ऑफ फ्लाइट कैसे बढ़ेगा उसका वे आउट निकालने के लिए मुझे विश्वास है कि जल्दी इस पर काम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जंक्शन न्यूज।